क्या एक मूवी किसी की जान भी ले सकती है? तो चलिए पता लगाते हैं। मूवी की शुरुआत मूवी की हिस्ट्री को बताते हुए कुछ एक्सपर्ट से होती है, जो एंट्रम मूवी को देखने वालों के साथ हुए हादसों को बयां करते हैं और बताते हैं कि सिनेमा की शुरुआत ही हॉरर मूवी से हुई, पर किसी भी मूवी ने लोगों की जान नहीं ली। पर एंट्रम ऐसी मूवी नहीं है, इट्स डेडली। कि तभी सन 1989 में बुडापेस्ट के एक थिएटर में लगी अचानक आग का सीन दिखाया जाता है, जिसमें 56 लोगों की जान गई थी। और जब थिएटर में आग लगी तब वहाँ यही मूवी चल रही थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आमतौर पर थिएटर में आग प्रोजेक्शन रूम में ज़्यादा लगती है, पर इस केस में ऐसा नहीं था। इस केस में आग ऑडियंस के बीच से लगी, जो काफ़ी क्रीपी है, जो इस मूवी को वाकई एक कल्ट मूवी बनाती है। 1983 में यह मूवी यूनाइटेड स्टेट्स के फिल्म फेस्टिवल में सबमिट की गई, बट कई सारी अफवाहों और हादसों के कारण ये मूवी रिजेक्ट कर दी गई। इस कल्ट मूवी को देखने के कारण कई लोगों की जान गई, जिसमें से कुछ इस प्रकार हैं। जैनेट हिलबर्ग की मौत इस मूवी को देखने के 24 घंटे बाद एक कॉफी शॉप पर कॉफी पीते वक्त हुई। टॉम स्टाइलम, जिसकी मौत इस मूवी को देखने के अगले दिन ही हुई, जिसकी मौत किचन में एक इलेक्ट्रिक शॉक से हुई थी। अब तीसरी और सबसे अजीब घटना जो बैरिंगर के साथ घटी। इस मूवी को देखने के कुछ घंटों बाद आफ्टरनून बीच पर टाइम स्पेंड करते वक्त जो को एक पॉइजनस स्टोन फिश ने काट लिया, जो यूनाइटेड स्टेट्स के कोस्टल शोर में एग्जिस्ट ही नहीं करती। इन हादसों के कारण इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, जिसके कारण इस मूवी को नवंबर 1993 सैन फ्रांसिस्को में रिलीज किया गया। इस मूवी की ब्लैक हिस्ट्री पता होने के बावजूद काफी लोग इसे देखने आए। मूवी शुरू होने के कुछ ही देर बाद लोगों में एग्जाइटी बढ़ गई, जिससे लोग एग्जिट डोर की तरफ जाने लगे, पर किसी अनजान कारण से दरवाजे बंद पाए गए, जिससे भगदड़ मची और कई लोग मारे गए। घटना की जांच करने पर पाया गया कि थिएटर के ही रिचर्ड सैमी नाम के एक एम्प्लॉय ने पॉपकॉर्न में काफी मात्रा में LSD काइंड ऑफ हार्ड ड्रग मिलाया था, जिसके कारण यह घटना हुई और इस जुर्म के कारण उस पर 3rd डिग्री मैनस्लॉटर का चार्ज लगा और सजा हुई। इस घटना के बाद मूवी की ओरिजिनल कॉपी कहीं खो गई और 20 साल बाद एंट्रम की एक कॉपी इस मूवी के ही डायरेक्टर्स को यार्ड सेल में मिली। फिल्म की इस कॉपी में बीच बीच में कुछ डार्क इमेजेस डाली गई हैं, जो काफ़ी डिस्टर्बिंग है, जिसका इस मूवी से कोई भी कनेक्शन नहीं है। और अब शुरू होती है मूवी एंट्रम। तो मूवी के अंदर मूवी यानी एंट्रम की शुरुआत एक डॉग हाउस से होती है, जिसमें मैक्सिन नाम की डॉग को यूथेनाइज का शॉट दिया जाता है, यानी बिना दर्द के मारना। तभी बैकग्राउंड में एक पेंटिंग दिखाई जाती है, जिसमें लिखा होता है कि सभी डॉग हेवन जाते हैं। मैक्सिन को आखिर मारा क्यों गया, ये हम मूवी में आगे जानेंगे। मूवी के अगले सीन में हम नेथन और उसकी बहन ओरले को देख पाते हैं, जो अपनी मॉम के साथ घर जा रहे होते हैं। नेथन को मैक्सिन से काफ़ी लगाव था, जिसके कारण वो अपनी मॉम से पूछता है कि क्या मैक्सिन हेवन में होगी। रिप्लाई में उसकी मॉम नो बोलती हैं और बताती हैं कि मैक्सिन एक बुरी डॉग थी। मीनवाइल हम देखते हैं कि उनकी कार खुद चल रही होती है और ओरली के सिर से खून निकल रहा होता है और एक डीमन की इमेज दिखाई जाती है। तभी नेथन को एक रेडिश बैकग्राउंड के साथ दिखाया जाता है, जिसमें वो सपना देख रहा होता है और सपने में चिल्लाता है। सपने में वो मैक्सिन की सोल को हेल फायर में बर्न होते हुए देखता है कि तभी ओरली उसे उठा देती है और तभी स्क्रीन पर हम एक ट्रायंगल देखते हैं, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, जिसका मतलब मैं मूवी में आगे बताऊंगा। नेथन को मैक्सिन की नाइटमेयर्स आते थे, जिससे वो डरा हुआ रहता था, पर ओरली नेथन से कहती है कि हम जल्दी ही मैक्सिन से मिलेंगे। अगले सीन में हम उन्हीं दोनों को देखते हैं, जिसमें ओरली नेथन से कहीं चलने को कहती है। दरअसल नेथन के नाइटमेयर्स दूर करने के लिए उसने और उसकी मॉम ने एक प्लान बनाया होता है। ओरली नेथन से बताती है कि उसका आइक नाम का एक दोस्त है, जो ऑकल्ट के बारे में जानता है, जिसने उसे एक बुक दी है, जिसकी मदद से वो मैक्सिन की सोल को हेल से आज़ाद करा सकते हैं। अगले सीन में दोनों एक फॉरेस्ट जाते हैं, जहाँ पर कई लोगों ने कई चीज़ें सेक्रीफाइस की होती हैं और अंदर जाने के लिए उन्हें भी अपनी सबसे प्यारी चीज़ सेक्रीफाइस करनी होती है। तभी नेथन उसके डॉग कॉलर को सेक्रीफाइस करता है। ये चीज़ें बुरी आत्माओं को दूर रखती हैं, ऐसा ओरली का कहना था।
वहीं पर एक नोटिस लगी होती है जिसे ओरली पढ़ती है, जिस पर लिखा होता है कि यहाँ पर मत मरना, तुम्हारी लाइफ तुम्हारे पेरेंट्स का दिया हुआ सबसे अनमोल तोहफा है। उसी के कुछ देर बाद नेथन टॉयलेट करने जाता है, जहाँ वो एक पेड़ पर कुछ लिखा हुआ देखता है। वहाँ लिखा था कि जो भी इस फॉरेस्ट में आता है जिंदा वापस नहीं जाता। ये देख नेथन डर जाता है और ओरली के पास चला जाता है। अगले सीन में दोनों फॉरेस्ट के अगले हिस्से में पहुंचते हैं, जहां ओरली बताती है कि ये वही फॉरेस्ट है जहां पर शैटन हेवन से निकाले जाने पर पहली बार उतरा, और बताती है कि यहीं पर हम दोज़ख यानी हेल का दरवाजा ढूंढेंगे, जिसे एंट्रम कहते हैं। कि तभी बैकग्राउंड में डेविल यानी शैतान का फेस दिखाया जाता है, जो उन दोनों को घूर रहा होता है। अब ओरली और नेथन एक जगह पर पहुंचते हैं जहां ढेर सारी सूखी टहनियां पड़ी होती हैं। दोनों उसे हटाते हैं। तब ओरली नेथन से बताती है कि यही है एंट्रम, यही है हेल के एंट्रेंस का दरवाजा, जिसके अंदर जाने के लिए दोनों को खुदाई करनी होगी। अब दोनों अपने रहने के लिए एक ट्रायंगल शेप का टेंट लगाते हैं और उस बुक के अकॉर्डिंग उसी जगह पर एक पेंटाग्राम बनाते हैं और पेंटाग्राम के हर कोने पर एक रिलीजियस ऑब्जेक्ट रखते हैं। दोनों खुद की प्रोटेक्शन के लिए प्रेयर के लिए खड़े होते हैं और ओरली उस बुक से प्रेयर पढ़ने लगती है। पर प्रेयर के दौरान बैकग्राउंड डार्क होने लगता है और एक आवाज़ आती है, मानो शैतान चिल्लाया। प्रेयर के बाद ओरली बताती है कि हमें खुदाई करनी होगी। जितना गहरा गड्ढा वो खोदेंगे, जैसे जैसे वो गहराई में जाएंगे, वैसे वैसे फॉरेस्ट डार्क होने लगेगा। ईच लेयर के साथ वो हेल के पास जाने लगेंगे। दोनों खुदाई शुरू करते हैं। कुछ देर बाद नेथन जमीन पर कान रखकर ट्रम्पेट्स की आवाज़ सुनने लगता है, पर उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। ट्रम्पेट्स की आवाज़ का मतलब है कि वो हेल की फर्स्ट लेयर में एंटर कर चुके हैं। हेल की 9 लेयर्स का जिक्र दांते की डिवाइन कॉमेडी में है। अब नेथन को खुश करने के लिए ओरली एक स्क्वायरल को डीमन बताती है, जो स्क्वायरल देखने में काफी वियर्ड लग रही थी। ओरली नेथन को एक डंडी से उसे भगाने को कहती है और दोनों स्क्वायरल के पीछे भागते हैं। तभी कुछ ही दूरी पर एक सड़ती हुई लाश को दिखाया जाता है, जिसने शायद यहाँ सुसाइड किया हो, जो उन्हें नजर ही नहीं आती। ओरली की बुक के अकॉर्डिंग दोनों अब हेल की फर्स्ट लेयर में होते हैं, जिसका नाम नेफेस्टस होता है। नेथन को एक काली परछाई दिखाई देती है, जिससे वो डर जाता है। पर कुछ देर बाद वो लोग खाना खाने चले जाते हैं और उसी दौरान उन्हें एक मोटा जापानीज आदमी दिखाई देता है, जिसके पास एक वाइट कलर की डॉल होती है। वह आदमी उस फॉरेस्ट में सुसाइड करने आया था और सुसाइड करने जा ही रहा होता है, पर नेथन चिल्लाकर उसे रोक देता है, जिससे उसका ध्यान भटकता है और वो वहां से चला जाता है। अगले सीन में दोनों खुदाई कर रहे होते हैं। तभी नेथन को एक गन मिलती है, जिसे ओरली केयरफुली अपने हाथों में ले लेती है। पर नेथन को झाड़ियों में फिर से कोई दिखाई देता है, जिससे वो डर जाता है, जिसके कारण गलती से ओरली के हाथों वो गन चल जाती है। रात को सोने से पहले नेथन ब्रश नहीं करता, जिसके कारण उसके मुंह से काफी बदबू आती है। ओरली के बार बार कहने पर भी नेथन नखरे दिखाता है। तब ओरली उसे सरबरस के बारे में बताती है। वो बताती है कि सरबरस 3 सिर वाला एक डॉग है, जो हेल का गेट कीपर है, जो हेल की गेट से चेन से बंधा होता है। उसके सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। अगर वो ब्रश नहीं करेगा तो सरबरस चेन तोड़कर वहां आ जाएगा, जो सोल और बॉडी दोनों को चोट पहुंचाता है। ये बात सुनकर नेथन डर जाता है और ब्रश करने एक झील के पास जाता है, जहां वो देखता है कि आधी रात कोई नाव से एक नेकेड लड़की को ले जा रहा होता है। ये देख वो काफी डर जाता है और भागकर टेंट में आकर सो जाता है। उसी रात नेथन को नाइटमेयर आता है, जिसमें वो ओरली की बुक पढ़ रहा होता है, जिसमें वो देखता है कि उन्हीं के खोदे हुए गड्ढे से डीमन बाहर आ रहा है, जिसने 2 इंसानों का रूप लिया होता है। बाद में हमें एक डीमन दिखाया जाता है जो काफी देर तक हमें घूरता है, जो इस मूवी की सबसे क्रीपीएस्ट थिंग है। अगली सुबह नेथन टॉयलेट करने जाता है, जहाँ पर फिर से उसे झाड़ियों में खून दिखाई देता है। तभी हमें मैलिफिकस यानी सेकेंड लेयर दिखाई जाती है। नेथन ओरली से बताता है कि वो सेकेंड लेयर में पहुंच गए हैं, क्योंकि उसका कहना था कि डेविल ने उसे खरोचा है। ये देखकर ओरली समझती है कि नेथन ने ये अपने साथ खुद किया और झील का पानी होली वाटर बताकर नेथन के हाथ पर डालती है। अब इधर दोनों मैक्सिन से जुड़ी किसी भी चीज़ को ढूंढने जाते हैं।
ओरली और नेथन एक जगह पर खड़े होते हैं जहां नेथन को फिर से कोई दिखाई देता है, जिसे देख वह उसी को घूरता रहता है। तभी ओरली मैक्सिन का दूसरा कॉलर वहीं पर छिपा देती है ताकि वो बाद में दोनों मिलकर उसे ढूंढ सके। दरअसल ये सब कर ओरली नेथन को यह यकीन दिलाना चाहती थी कि मैक्सिन की सोल हेल से आज़ाद हो गई है और शायद ये जानकर नेथन के नाइटमेयर्स भी रुक जाएं। पर तभी दोनों को रियल में लाउड ट्रम्पेट्स की आवाज़ सुनाई देती है, जिसके कारण ओरली का प्लान फेल हो जाता है। पर इसे सुनकर ओरली भी अब डरने लगती हैं। नेथन मैक्सिन का नाम लेते हुए भागता जाता है, जिससे ओरली उसके पीछे जाती है और एक जंक यार्ड पर पहुंचते हैं दोनों, जहां पर उन्हें वो ही दो लोग दिखाई देते हैं जिन्हें नेथन ने अपने नाइटमेयर्स में देखा था, यानी इंसान की खाल में डीमन। पीछे लोहे का एक अजीब सा पुतला होता है जिसमें से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। ये दोनों किसी को जिंदा पका रहे थे। तभी ओरली की नज़र वहाँ पड़ी डॉल और सूटकेस पड़ जाती है जो उस जापानीज आदमी की थी जिसकी नेथन ने जान बचाई थी। ये देख ओरली घबरा कर नेथन को लेकर भागती है, पर तभी उसे आसमान में एक काला बादल नजर आता है जो शायद धुआं था जो उस जंक यार्ड से आ रहा हो। बट बादल को देख दोनों काफ़ी डर जाते हैं और टेंट की तरफ भागते हैं। ओरली अपना सामान पैक करने लगती है और यहाँ से चलने को कहती है, लेकिन नेथन मैक्सिन की सोल फ्री कराना चाहता है और जाने से मना करता है। पर ओरली वहाँ बाद में वापस आने को कहती है और दोनों झील की तरफ भागते हैं, जहाँ फिर से नेथन को कोई उन्हें फॉलो करता दिखाई देता है। दोनों नाव पर बैठ जाते हैं और वहां से भाग रहे होते हैं कि तभी नेथन पानी में गिर जाता है, जिसे ओरली बाहर निकाल लेती है। दोनों शाम को सनसेट देख रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि वो अब सेफ हैं, पर वो दोनों रास्ता भटक जाते हैं और उसी टेंट वाले एरिया में पहुंच जाते हैं। ये सब देख ओरली शॉक हो जाती है। तभी दोनों को जंजीरों की आवाज़ सुनाई देती है। नेथन सरबरस चिल्लाने लगता है, जिसे खींचकर ओरली टेंट में ले आती है, जहां नेथन उसे बताता है कि उसने सरबरस को देखा। अब ओरली तंग आकर उसे सारी सच्चाई बताती है कि आइक नाम का उसका कोई दोस्त नहीं है, वो हमेशा उदास रहता था। तो उसकी परेशानी दूर करने के लिए उसने और उसकी मॉम ने ये प्लान बनाया। वो बुक भी उसने बनाई ताकि वो नेथन की नाइटमेयर्स को ठीक कर सके। ये सब बोल ओरली बुक को बाहर फेंक देती है, पर नेथन ये सब सुनकर बताता है कि उसे ये सब पहले से ही पता था। वो बताता है कि डाइनर के पीछे वो डेविल से मिला। बताया कि ओरली उसे मैक्सिन के कॉलर से ट्रिक करेगी। ये सब सुन ओरली अब खुद की बनाई हुई कहानी पर यकीन करने लगती है कि वो अब रियल हेल में है। तभी उन्हें बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आती है, यानी सरबरस वहां आ गया था। दोनों डर कर वहां से भाग जाते हैं और एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाते हैं, जहां पर उन्हें चेन्स भी दिखाई देती हैं। और अब दोनों हेल की चौथी लेयर में होते हैं। तभी ओरली सपने में अपने पास्ट को देखती है, जहां तीनों मैक्सिन के साथ गुड टाइम स्पेंड कर रहे थे कि तभी मैक्सिन नेथन को काट लेती है और एक इकलौती यही वजह थी जिसके कारण मैक्सिन को मारना पड़ा। पर सपना टूटने पर वह उन्हीं दोनों जंकयार्ड वाले लोगों को देखती है जो उनका पीछा करते हुए उनके एरिया तक आ गए थे। दोनों पेड़ से उतरते हैं। तभी नेथन बचपने में दोनों को डेविल समझकर उन्हें एक डंडे से भगाने लगता है, पर वो लोग दोनों को गोली मार देते हैं, जिससे वो मरते नहीं। ऐसा क्यों, यह हम मूवी में आगे जानेंगे। होश आने पर दोनों खुद को जंकयार्ड में कैद पाते हैं, जहां वो लोग नेथन को उसी पुतले में पकाने लगते हैं। पर किसी तरह ओरली बाहर आ जाती है और दोनों को शूट कर देती है और नेथन को बाहर निकालकर भागने को कहती है। और अब हेल की फिफ्थ लेयर यानी एबिसस को दिखाया जाता है, जहां डीमन खुद पेज पलटता है। नेथन पूरी तरह काला हो चुका था, जंगल में अकेला बैठा था कि तभी जंगल में उसे एक हस्की डॉग दिखाई देता है, जिसका लेग बियर ट्रैप में फंस गया था। नेथन इसे मैक्सिन का एक इशारा समझता है और डॉग को आज़ाद कर देता है। तभी वो चेन को हाथ में उठा लेता है और ऊपर देखता है और बड़ी ही अजीब तरीके से मुस्कुराता है। तभी स्क्रीन पर लिखता है कि दी एंड, पर मूवी अब भी चल रही होती है। इधर ओरली नेथन को ढूंढते हुए टेंट में आती है, जहां उसे नेथन नहीं मिलता।
ओरली को वही लोग नजर आते हैं जो कि नेथन को नजर आ रहे थे। फ्रस्ट्रेशन में ओरली रोने लगती है, वह उस गड्ढे को भी भरने लगती है और बुक को भी जला देती है। डर के कारण वो अपने टेंट में बैठ जाती है कि तभी नेथन वहां आता है, जो हाथ में वही बियर ट्रैप पकड़े होता है, जिसकी आवाज़ ओरली को सरबरस की लगती है। वह नेथन को सरबरस समझती है और शूट कर देती है, यानी ओरली अपने ही भाई को मार डालती है और मूवी डेविल के इशारे के साथ खत्म हो जाती है। चलिए मूवी को सरल बनाएं। दरअसल मैक्सिन को इसलिए मारा गया क्योंकि मैक्सिन काफ़ी वाइल्ड हो गई थी, जिसके चलते उसने नेथन को काट लिया। डॉग की इसी हरकत के कारण नेथन की मॉम उसे बैड बताती है और नेथन ये मान लेता है कि मैक्सिन मरने के बाद हिल गई है, जिससे वो सदमे में चला जाता है। नेथन की उदासी दूर करने के लिए ओरली और उसकी मॉम प्लान बनाती हैं, जिससे नेथन के नाइटमेयर्स दूर हो जाएं और वह फिर से खुश हो जाए। वो नेथन की परेशानियां दूर करने फॉरेस्ट आए थे, पर धीरे धीरे सब रियल होता गया, जिससे अंत में नेथन की जान चली गई। दरअसल मूवी में नेथन जिन्हें डेविल समझता था वो हंटर्स थे, जो जंगल में ही रहते थे और अपने इलाके में किसी के आने पर चौकन्ने हो जाते थे, जैसा कि मूवी में दिखाया है। और नेथन डाइनर के पीछे जिससे मिला वो भी एक हंटर ही था। नेथन के हाथ पर निशान मैक्सिन के काटने से आया था, ना कि डेविल के खरोचने से। और बात रही उन दो लोगों की, तो वो बस कुछ सनकी थे जिन्हें लोगों को मारने में मजा आती थी, पर डर के कारण दोनों इन सभी को सच मान बैठे और अंत भी उनका खराब हुआ। लेकिन मूवी की लास्ट एंड थर्ड थ्योरी के हिसाब से ये सब बस एक सपना था जो कि नेथन देख रहा था। मैक्सिन के मरने के कारण नेथन सदमे में था और उसे नाइटमेयर्स आते थे। इसके भी काफ़ी प्रूफ हैं कि यह एक सपना था, जिसमें से पहला है कि नेथन की मॉम का अचानक से गायब होना, ओरली के सिर से खून निकलना, जबकि मूवी में आगे कहीं भी इस सीन के बारे में नहीं बताया है। मूवी के बीच बीच में डरावने डेविल्स का दिखना, ये बस नेथन की मेंटल स्टेज थी कि वो क्या सोच रहा है। गोली लगने पर भी दोनों को ना मरना, सब नेथन के नाइटमेयर्स थे, जो कि उसकी डॉग के मरने के सदमे के कारण शुरू हुए थे। वह अपने ही दिमाग में इन सब को क्रिएट करता था। मूवी में कई जगह ट्रायंगल दिखाया गया है, जिसे डेमोनिक सिंबल भी कहा जाता है, जो डेविल को रिप्रेजेंट करता है, जिसे मूवी को डरावना बनाने के लिए डाला गया। और अब लास्ट सवाल, क्या ये मूवी किसी की जान ले सकती है? तो जवाब है नहीं। मूवी के अंदर इस मूवी की रिलीज डेट 1979 बताई है, पर यह मूवी 2018 में शूट हुई और 2019 में रिलीज हुई। तो मूवी की शुरुआत में बताए हुए सभी हादसे झूठे साबित होते हैं। तो दोस्तों ये था एंट्रम मूवी का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।